ये मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से द्वितीय पाठ प्रहेलिका के अभ्यास प्रश्नों को। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ। ये हमारा दूसरा पाठ है। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, तो इसके हिंदी अनुवाद के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अभी आज हम अध्ययन करेंगे अभ्यास प्रश्नों का, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अंत में दिए हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोकेषु एव उत्तराणि अन्वेष्टव्यानि। अब श्लोकों पर आधारित ये प्रश्नोत्तर हैं हमारे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कम संजगान कृष्णा का शीतलवाहिनी गंगा। इसको मैं जब मैंने श्लोक पढ़ाया था पिछले वीडियो में, इसको मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर भी हम दोबारा से इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि किस कंस को कंसम जगान कृष्णा, कंस को मारा कृष्ण ने। तो ये कम संजगान कृष्णा मतलब कृष्ण ने किसको मारा। तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ये कंसम, कम और सम को जोड़ के कंसम हो जाएगा। कंसम जगान कृष्णा ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से का शीतल वाहिनी, का और शी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, काशी। काशी में तलवाहिनी गंगा है, समतल बहने वाली गंगा है। ऐसे ही हमारा ये अगला जो प्रश्न है, के दार पोषण रता, दार के पोषण में यानी कि पत्नी की पोषण में कौन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर के और दार को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, केदार। ये उत्तर आ गया, केदार पोषण रता। इसी प्रकार से कम बलवंतम न बाधते शीतम, किसको जो है शीत सर्दी नहीं बाधती, पीड़ा नहीं पहुंचाती। तो इसी को हम क्या कर देंगे, कम और बलवंतम को जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया, कंबलवंतम। कंबल किसको बोलते हैं, कंबल जो सर्दी में ओढ़ते हैं, कंबल जो है उसको पीड़ा, ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाठम पठित्वा अस्तंभस्य श्लोकांशान बस्तंभस्य श्लोकांश ही समेलयत। यहाँ पर क्या है कि दो खंड दिए गए हैं, ये आ खंड और ब खंड। अब इनको हमको क्या करना है, इनको मिलाना है कि कौन सा किससे मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए मिलाए हुए दिए हैं, उत्तर यहाँ पे दिए हैं। हमारा है क्षीयते वर्धते चायो, तो ये हो गया न समुद्रो न चंद्रमा। घटता है बढ़ता है लेकिन न वो समुद्र है न चंद्रमा। ये एक पहेली थी जिसको हमने पढ़ा था। अगला है कि अपदो दूरगामी, अपद, पैर नहीं है, पद नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन दूरगामी दूर तक जाता है। तो इसके आगे की लाइन थी साक्षरो न च पंडिता, ये इससे मैच करेगा। ऐसे ही अब अगला है एक चक्षुर्न काकोयम, एक चक्षुर्न काकोयम तो बिलम इच्छन न पन्नगः, ये इससे मिलेगा। अगर हम चलते हैं केदार पोषण रता, तो इसकी इसी श्लोक की दूसरी जो लाइन है वो है कम बलवंतम न बाधते शीतम। अगला है त्वग वस्त्रधारी न च पक्षीराजः, तो ये किससे मैच करेगा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, ये इसी श्लोक से मैच करेगा। अगला है कम संजघान कृष्णा, तो इससे मैच करेगा का शीतलवाहिनी गंगा। तो ये मिलान आप कर लेंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आनी पूरियत,
इनको मैं पूरा करना है रिक्त स्थानों को। तो जैसे हमारा है अमुक, तो यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है। तो ये यहाँ पे दिया है, देखिए पहले वाले में क्या आएगा, स्फुट वक्ता, अमुक स्फुट वक्ता साक्षरो न च पंडिता। ये दूसरे में क्या आ जाएगा, पंडिता। इसी प्रकार से दूसरे ख में जब हम चलेंगे तो इसमें पहले में क्या आ रहा है, एक चक्षुर्न, यहाँ पे आ जाएगा एक चक्षुर्न, काकोयम बिलम इच्छिन्न पन्नगा। ये आपका दूसरे वाले में आ जाएगा, यहाँ पे बिलम इच्छिन्न और यहाँ हो जाएगा पन्नगा। दो हिस्सों में हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक का एक और उससे आगे का एक। अगला हमारा है त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत न घटो न मेघा। तो इसमें क्या करना है, त्वग वस्त्रधारी यहाँ दिया, अब यहाँ पे आपको भरना है, तो यहाँ पे आप भरेंगे न च सिद्धयोगी, ये यहाँ पे भरा जाएगा। फिर जलम च, तो यहाँ पे आएगा विभ्रत, यहाँ पे आएगा विभ्रत, और न के बाद घटो, यहाँ पे आएगा घटो न मेघा। तो इसको आप भर सकते हैं। अगला हमारा है कम बलवंतम, तो इसमें क्या आएगा, न बाधते शीतम, ये आ जाएगा न बाधते, यहाँ पे न बाधते का प्रयोग होगा और शीतम यहाँ पे लिखा पहले से ही है शीतम। तो ये इस प्रकार से हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो अब ये है सर्पा किम इच्छति, तो सर्प क्या इच्छा करता है, तो सर्पा बिलम इच्छति, वो बिल में जाने की इच्छा करता है। अगला है घटा किम धारयति, उत्तर हो जाएगा घटा जलम धारयति, घड़े में क्या धारण करता है घड़ा, तो पानी रहता है उसमें, तो जलम धारयति। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ जाता है कभी कभी परीक्षा में। और कृष्णा कम संजघान, अब कृष्णा कंसम जघान, मतलब कृष्ण ने कंस को मारा। एक जो प्रश्न हमारे पास ज़्यादातर पूछा गया कुछ साल परीक्षाओं में, वो है शूल पाणी कस्य पर्याय अस्ति। शूल पाणी किसका पर्याय है, किसका नाम है, तो शूल पाणी शिवस्य पर्याय, शिव जी के, भगवान जी का नाम है, शिवस्य पर्याय, शिव का पर्याय है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है बड़ा ही आसान है, उचितम उत्तरम चिनुत, उचित उत्तर ढूंढना है। अब इसमें उत्तर चार चार दे रखे, देखिए जैसे है कृष्णा कम संजघान, कृष्ण ने किसको मारा, तो मारीच को मारा, महिषासुर को मारा, घटोत्कच को मारा, कंस को मारा। अब कौन सा उत्तर है, तो आपको पता ही है, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कंसम। अगला हमारा प्रश्न है का क्षीणो अपि पुनः न वर्धते, का क्षीणो अपि पुनः वर्धते, का क्षीणो अपि, कौन क्षीण होता है, घटता है मतलब, और पुनः वर्धते फिर बढ़ता है, तो सूर्य का होता है, चंद्र का होता है, अग्नि है, वृक्ष है, कि जो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसमें यहाँ पे जो दिया है पहली में ये है चंद्र, चंद्रमा जो है घटता बढ़ता रहता है। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिनेत्रधारी का अस्ति, त्रिनेत्रधारी कौन है, तीन नेत्र जिनके हैं वो कौन है, गरुड़ है, शिव है, वामन है, उलूक है। तो सबको मालूम होगा त्रिनेत्रधारी शिव को बोलते हैं, शिव जी भगवान को। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कंबलवंतम किम न बाधते, कंबलवंतम किम न बाधते, मतलब कंबल को कौन पीड़ा
नहीं पहुंचाता। तो कौन पीड़ा नहीं पहुंचाता? शीतम उत्तर ठंड, जलम उत्तर पानी, बलम बल ताकत, तापम गर्मी। तो शीतम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शीतम, ठंड उसको पीड़ा नहीं पहुंचाता। तो ये उत्तर आप समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अधो लिखित ही पद ही एककम वाक्यम लिखत। नीचे लिखे जो पद हैं, पद माने शब्द, उनसे एक एक वाक्य बनाना है। जैसे हमारा पहला शब्द है चक्षु। चक्षु माने आँख, तो नेत्र। तो इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो काकः एक चक्षु भवति। काका ने कौआ, कौआ एक चक्षु वाला होता है, मतलब एक आँख का होता है। अगले है कि सिद्ध योगी। सिद्ध योगी का जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सिद्ध योगी वने निवसति। जो सिद्ध योगी होते हैं वो वन में निवास करते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है कि सिद्ध योगी कहाँ निवास करते हैं? वन में निवास करते हैं। लेकिन आजकल के सिद्ध योगी का कुछ कह नहीं सकते कि वो सिद्ध योगी है भी कि नहीं है। आगे देखिए, मेघा मेघा जलम वर्षति। मेघा होता है बादल, जलम वर्षति जल की वर्षा करते हैं। आगे है दूरगामी, दूर तक जाने वाला। तो मिसाइल अग्नेयास्त्र, मिसाइल अग्नि का जो अस्त्र होता है वो दूरगामी भवति, वो दूर तक जाने वाला होता है। जो मिसाइल अग्नि व अस्त्र शस्त्र जो आजकल हर देश बना रहा है युद्ध के लिए, परमाणु हथियार, तो वो दूर तक जाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रहेलिका जो हमारा पाठ है उसका हमने अध्ययन किया, और अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।